बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। चाइना वहां पर ताइवान की एयर स्पेस में घुस रहा था। यहाँ पर ताइवान वो जा पहुंचा है तिब्बत पर। हालांकि इसको इतनी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन जिस हिसाब से चाइना का अग्रेशन देखा गया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ताइवान ने जो इस बार तिब्बत कार्ड खेला है ये वाकई में बोल्ड स्टेप है। साथ में नोट करने वाली बात है कि ताइवान के इस तिब्बत कार्ड में भारत का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। चाइना में आज के समय दो बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, पहला पावर क्राइसिस और दूसरा एवरग्रांडे क्राइसिस। ये दोनों ही क्राइसिस ऐसे हैं जिनके कारण चाइना के अमीर लोगों से लेकर मिडिल क्लास और लो इनकम वाले सभी लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और जब लोग प्रभावित होते हैं तो फिर चाइना की शी जिनपिंग गवर्नमेंट की खिलाफत होना तो लाजमी है, क्योंकि ये दोनों ही इंटरनल मसले जल्द से जल्द रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे। उसके चलते शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार ने चाइना के आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेशनलिज्म का फायदा उठाया, जिसके लिए हांगकांग और ताइवान कई दशकों से बलि का बकरा बनते जा रहे हैं। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही चाइना में इंटरनल सिचुएशन बिगड़ी, शी जिनपिंग ने अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर ताइवान को निशाना बनाना शुरू कर दिया और जितने फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स चाइना एक साल में ताइवान भेजता था, उसने उतने फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट मात्र 4 दिनों के अंदर ही ताइवान की एयर स्पेस में भेज दिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि शी जिनपिंग ने चाइनीज जनता को ताइवान को मेनलैंड से जोड़ने का चूरन दबाकर बेचा है। लेकिन अब इसके रिप्लाई में ताइवान ने एक बेहद बोल्ड स्टेप उठाया है, जिसमें भारत की भी एक इन्वॉल्वमेंट है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी दे दूं कि भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश और टू बी प्रिसाइज धर्मशाला में चाइना के तिब्बत रीजन की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है, जिसका मानना है कि एक दिन तिब्बत चाइना से आजाद होकर रहेगा। तिब्बत की ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स भी वोटिंग फेयर और डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। इस तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, जो भारत में जो भी तिब्बतन कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनके लिए काम करता है। उनके लिए कई सारे स्कूल्स रन कर रहा है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है। इसके साथ आज भी नेपाल बॉर्डर से तकरीबन 1000 तिब्बतन हर साल भारत में शरण लेने आते हैं। बस इसी कारण से चाइना भारत से काफी नाराज है। चाइना का तिब्बत रीजन को लेकर भारत के साथ विवाद काफी लंबा है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है और क्लेम करता है कि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करवा लेगा। ऐसे में ताइवान, भारत और तिब्बत की ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल तीनों ने चाइना के खिलाफ तिब्बत कार्ड खेल दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रिपब्लिक वर्ल्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ताइवान का जो भारत में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है, उसके हेड उन्होंने भारत के अंदर एक मीटिंग की, वो भी धर्मशाला में स्थित तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो आज के प्रेसिडेंट सिक्योंग पैनपा सेरिंग है उनके साथ। क्योंकि भारत ने ताइवान को भी एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी हुई है, इसलिए ताइवान भारत में अपनी एक एम्बेसी नहीं खोल सकता है, जिसके चलते ताइवान ने दोनों देशों के बीच बातचीत को फैसिलिटेट करने के लिए भारत में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला हुआ है, जिसके हेड हैं एची भाओशुआन गेर। यानी इनडायरेक्टली देखा जाए तो भाओशुआन गेर भारत में किसी भी देश के एम्बेसडर के बराबर का पद संभाल रहे हैं। इसलिए ये मीटिंग बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है। साथ में बहुत ही हद तक पॉसिबल है कि ये मीटिंग भारतीय सरकार की परमिशन के बाद ही कंडक्ट करवाई गई हो। हालांकि ये अभी तक नहीं बताया गया है कि इन्होंने इस मीटिंग में किस बारे में चर्चा की और आगे इनके क्या प्लान्स हैं। लेकिन इस मीटिंग की जानकारी तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल के प्रेसिडेंट सिक्योंग पैनपा सेरिंग ने एक ट्वीट करके भी दी। देखा जाए तो ये भारतीय सरकार का बेहद बोल्ड स्टेप था और इस केस में हमने चाइना को नाराज करने की इंटेंशन से ये मीटिंग होने दी थी, वो भी ऐसे समय में जब चाइना और ताइवान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। काश भारतीय सरकार ठीक इसी तरीके से ताइवान और चाइना टेंशंस के ऊपर भी अपनी राय रखती, जिस तरीके से दुनिया के बाकी देश आज की डेट में कर रहे हैं और ताइवान का साथ दे रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारतीय सरकार ताइवान को लेकर क्या कदम उठा सकती है? क्या हमें आज की डेट में ताइवान को सपोर्ट देना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ठीक है फिलहाल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।